हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं वियतनाम के बारे में बताने वाली हूँ। वहाँ पे मैं गई थी 2024 के नवंबर में। वियतनाम थोड़ा कम एक्सप्लोर्ड एक कंट्री है। अभी थोड़ा थोड़ा करके लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमें बहुत टेंशन रहता है कि हम दूसरे कंट्री में कैसे जाएंगे विदाउट एजेंट। तो आज मैं जो जो चीज़ आपको बताने वाली हूँ वो चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं और बहुत बहुत पैसा आपका उसमें बच जाएगा। पहले हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जो है फ्लाइट्स। तो दो तरह के ट्रैवलर्स होते हैं, एक जो बजट ट्रैवलर होते हैं और एक जो अपने अच्छे से वैकेशन प्लान करना चाहते हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आप एक ऐप बताती हूँ उसमें जाइए जिसका नाम है स्काई स्कैनर। वहां पे जाइए, वहां पे टू और फ्रॉम ये दोनों चीज डालिए और फिर आपको पूरे साल का कब कितना प्राइस है, क्या हो रहा है, सब चीज आपको दिख जाएगा। फिर आपके लिए जो सूटेबल है उस फ्लाइट के अंदर जाइए और देखिए वहां पे अलग अलग कंपनीज के अमाउंट्स जो है वो दिखाया जाएगा आपको। उसमें से जैसे कुछ कुछ कंपनीज है वो थोड़ा सा उतना फेमस नहीं है या फिर ट्रस्टवर्दी नहीं है, उस पे आप मत जाइए क्योंकि टेंशन किसी को पसंद नहीं है। कुछ कुछ कंपनीज है जैसे क्लियर ट्रिप है, ईज माई ट्रिप है और भी बहुत सारे हैं, मेक माई ट्रिप है। वो सारे में आप जाइए, जो आपको सबसे कम दिखे उसमें आप जाइए, जाके वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अंदर जाके आपको एक जगह पे दिखेगा कि आपका लगेज अलाउंस कितना है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका चेक इन लगेज 15 kg या 20 kg जो भी अलाउड है वो है, क्योंकि इधर अगर आपको नहीं दिखेगा वो तो उसके लिए बाद में आपको पे करना पड़ेगा जो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो फ्लाइट थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाए पर तभी के तभी आपको चेक इन बैगेज के लिए वो अलाउंस बुक कर लेना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप बजट ट्रैवलर नहीं हो तो ये नवंबर से लेके मार्च तक का जो टाइम है वो वियतनाम जाने के लिए बेस्ट टाइम है। उस टाइम के लिए आप देखिए स्काई स्कैनर में कौन से डेट पे आपको सस्ता मिल रहा है और वो वहां से जाके आपको जैसे अभी तक मैंने बोला वैसे फ्लाइट बुक कर लीजिए। अब सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज जो कोई भी फॉरेन कंट्री जाने के लिए हमें देखना पड़ता है वो है वीसा। वियतनाम इंडियंस के लिए वीसा फ्री कंट्री नहीं है। आपको इसके लिए $25 देना पड़ेगा और मुझे 3 से 4 दिन के अंदर वियतनाम का वीसा मिल गया था। अभी अगर आपको जानना है कि इसके वीसा के लिए कैसे अप्लाई करना है तो मेरे चैनल पे देखिए, एक अलग से वीडियो दिया हुआ है जहाँ पे पूरा डिटेल्स है, स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन किया हुआ है। वो आप देखिए और आसानी से वीसा आपको मिल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको फ्लाइट के साथ साथ ही याद रखने की जरूरत है, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। हाँ, वो कंपलसरी तो नहीं है पर वो एडवाइसेबल है, क्योंकि अगर आपके पास ये ट्रैवल इंश्योरेंस हो और कुछ ऐसा वैसा जो भगवान ना करे हो जाए तो आपको तब बहुत हेल्प होगी। अब नेक्स्ट आते हैं करेंसी में। 1 INR इज इक्वल टू 297 वियतनामीज डोंग। तो वियतनाम के करेंसी का बहुत ज्यादा अमाउंट रहता है एक एक नोट का। अभी जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। आपको यहाँ से INR लेके जाना नहीं चाहिए, क्योंकि INR टू वियतनामीज डोंग का जो कन्वर्शन रेट है वो वहां पे इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप USD में कन्वर्ट कर लीजिए इंडिया में ही और फिर वो डॉलर लेके वहां पे जाइए। पूरा पैसा एयरपोर्ट से कन्वर्ट मत कीजिए, थोड़ा सा तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सिम लेना है या फिर कुछ और चीज के लिए चाहिए, तो थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा। बाकी आपको सिटी में बहुत सारी जगह पे कन्वर्शन का सेंटर मिल जाएगा। वहां पे जो कन्वर्शन का रेट है वो बेटर रहता है एयरपोर्ट से, आप वहां पे कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई फॉरेक्स कार्ड है, जैसे मेरे पास है स्केपिया, तो वो कार्ड अगर आप यूज करेंगे तो आपको वहां पे कैश का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको बहुत सारे जगह पे और एप्स में भी फॉरेक्स कार्ड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और उससे आपको बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट आता है सिम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि
विदाउट सिम आप किसी से कुछ भी कनेक्शन नहीं रख पाएंगे। तो दो तरीके का सिम होता है, एक है ई सिम और एक होता है फिजिकल सिम। बहुत सारे फोन में ई सिम सपोर्ट करता है और मैं वही प्रेफर करूंगी, क्योंकि अगर आपके पास ई सिम हो तो आप एयरपोर्ट में ही बहुत लोगों से या फिर दूसरे काम के लिए कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपका फोन ई सिम सपोर्ट नहीं करता है तो आपको एयरपोर्ट में फिजिकल सिम भी मिल जाएगा। मैंने जिस कंपनी से लिया था सिम वो है वीएयरटेल। वीएयरटेल बहुत अच्छा कनेक्शन देता है और वो काफी अफोर्डेबल भी है। इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको ग्रैब टैक्सी या ग्रैब कैब मिल जाएगा, और ग्रैब के ऐप में ना आप कार्ड भी एंटर कर सकते हो एंड यू कैन गो कैशलेस। अगर एयरपोर्ट से आपको ग्रैब नहीं लेना है तो एयरपोर्ट में थोड़ा सा करेंसी कन्वर्ट कर लीजिए और वहां से बस ले लीजिए सिटी सेंटर में आने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो गलती मैंने किया था वो आप मत कीजिए। पोर्ट ऑफ एंट्री और पोर्ट ऑफ एग्जिट सेम मत रखिए। अगर आप होचिमिन से एंटर कर रहे हो और दूसरा कहीं पे जा रहे हो जैसे कि हनोई, तो आप पोर्ट ऑफ एग्जिट वहीं रखिए। नहीं तो आप होचिमिन से हनोई जाएंगे और फिर से हनोई से होचिमिन में आपको आना पड़ेगा एग्जिट के लिए। उसमें आपका टाइम भी जाएगा और पैसा भी फालतू के जाएगा, तो वो आप मत कीजिए, प्लानिंग अच्छे से कीजिए। अभी बहुत बहुत जगह पे लोग खुद से प्लान करते हैं, पर मैं जो प्रेफर करूंगी ना वो है होचिमिन या हनोई से आप डे ट्रिप्स बुक कर लीजिए। वही दिन जाके पूरा जगह दिखा के अच्छे से आपको वापस लाएंगे। तो कुछ कुछ कंपनीज है जैसे क्लुक है, गेट योर गाइड है, trip.com है, वहां से आप बुक कर सकते हैं। तीनों ऐप देखिए और जहाँ पे भी आपको सबसे सस्ता मिल रहा है वहां से बुक कर लीजिए, क्योंकि तीनों के सर्विसेज अच्छे ही है। और एक चीज है जिसके बारे में हम टेंशन लेते हैं वो है फूड। हम इंडियंस ज्यादातर वेजिटेरियन ही होते हैं और बाहर के कंट्री में अगर हम जा रहे हो तो थोड़ा सा टेंशन तो रहता ही है। पर सेंट्रल वियतनाम में आपको वेजिटेरियन फूड बहुत अच्छा मिलेगा और अफोर्डेबल भी मिलेगा। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है जहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड सब मिल जाएगा। और फूड का कॉस्ट वहां पे है कि 100 से 150 के अंदर पर पर्सन होता है। तो ऑन एन एवरेज आप पर डे का एक पर्सन के लिए 450 रुपीज कंसिडर कीजिए। अब उसके ऊपर तो आप जा ही सकते हैं और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। वन मोर चीज है जो वेजिटेरियन के लिए है, वो है कि आप अगर वेजिटेरियन फूड ले भी रहे तो उसके सॉस के बारे में पूछ लीजिए, क्योंकि वो लोग ऑयस्टर सॉस, श्रिम्प सॉस ये सारे को वेजिटेरियन में ही कंसीडर करते हैं, जो हम लोग नहीं करते हैं। और वहाँ पे ना तरह तरह के कॉफी भी आपको मिलेगा, जैसे एग कॉफी जो पूरे दुनिया में वियतनाम का एग कॉफी फेमस है। आप एक बार, मैं नॉन वेजिटेरियन के लिए ये बता रही हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए और उसके बाद अगर आपको अच्छा लग जाए तो फिर आप और पी सकते हैं। आशा करती हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल होगा और आपके अगला वियतनाम ट्रिप बहुत अच्छा जाएगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूँ।